कभी कभी लाइफ में मेरे ऐसे सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिनसे लड़ना मुश्किल होता चला जाता है। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं मानो सब कुछ खत्म हो गया हो, दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसी सिचुएशन में करे तो क्या करे, और कई बार तो ऐसी सिचुएशन में क्विट करने का मन करने लगता है। हालात तुम्हारी कैसी भी चाहे क्यों ना हो, एक बात तो तय है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कुछ भी कर गुजरने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसी वक्त में मिलती है। अगर उस सिचुएशन में क्विट ना किया जाए तो, क्योंकि जो विनर्स होते हैं ना वो कभी क्विट नहीं करते हैं, और जब क्विट करते हैं ना तो वो कभी विनर्स नहीं बन सकते हैं। आप क्या चाहते हो, एक एवरेज लाइफ या एक स्टैंडर्ड लाइफ? जब आप सड़क पर निकलो तो लोग आपको इग्नोर करें, या फिर जब आप सड़क पर निकलो तो हर इंसान की नज़र सिर्फ आप पर हो? क्या चाहते हो, आपसे लोग ये कहे कि इंसान कुछ नहीं कर सकता है, या फिर ये कहे कि ये बंदा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, ये बंदा कुछ चेंजेस ला के दिखाएगा? लेकिन कैसे करेगा? क्विट करके मर जाना। लेकिन कभी भी क्विट मत करना, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कभी भी क्विट मत करना। आपका समय आज बुरा है, कल और बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप किसी भी सिचुएशन में टिके रहो और क्विट ना करो। ये प्रकृति चाहती है कि हम इसी परिस्थितियों से लड़े, संघर्ष करें, ताकि हम और मजबूत बन सके। क्योंकि ये परिस्थिति आती है हमें मजबूत बनाने के लिए, न कि हमें कमजोर बनाने के लिए। ये प्रकृति चाहती है कि हम और कामयाब बने, इसलिए हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते रहता है, और न कि हमारे साथ बल्कि दुनिया के मौजूद हर इंसान के साथ हर समय कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। ये प्रकृति का नियम है, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा क्या कर्तव्य है, हमें सिर्फ इतना सा करना है कि सिर्फ टिके रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक बायोलॉजी के टीचर अपने स्टूडेंट को बता रहे थे एक तितली के बारे में, और वे प्रैक्टिकली बता रहे थे कि फूल में से तितली कैसे निकलती है। और वो टीचर्स ये कहकर चले गए कि कोई भी स्टूडेंट उस तितली की मदद नहीं करेगा। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे वो ध्यान से उस खोल में से तितली को निकलते हुए देख रहे थे। तभी एक स्टूडेंट को उस पर दया आ जाती है। उसने उस तितली की मदद की उस खोल से निकलने में, और सफलतापूर्वक वह तितली खोल से बाहर निकल गया। और उस स्टूडेंट की वजह से उस तितली को कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उस खोल से बाहर निकलने में। लेकिन वह तितली थोड़ी ही देर में मर गई। जब टीचर वापस लौटे तो पूरी घटना उसे मालूम पड़ा। तब उन्होंने अपने स्टूडेंट को बताया कि वो तितली जब संघर्ष कर रही होती है ना, तब उसके पंखों को मजबूती मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। उस तितली को मदद करके वह स्टूडेंट ने उस तितली की संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, और यही परिणाम हुआ कि वह तितली मर गई। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही आपको मजबूत बनाती है। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसमें कोई बहाना नहीं। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। जो विनर्स होते हैं ना, या तो किसी काम को करते ही नहीं है, या तो किसी काम को करेंगे तो वह कभी भी कोई भी बहाना नहीं बनाते हैं। और जो लूजर्स होते हैं ना, वो किसी भी काम को करेंगे तो वह हर किसी में बहाना बना देंगे। अगर वो चाहे तो बहाना बनाने का पूरी की पूरी बुक लिख सकते हैं। मेरे तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी एज बहुत कम है, मेरी हाइट बहुत कम है, मैं काला हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। देखो, जो जैसा है वो वैसा है। न तो आज कुछ बदला है, न कभी बदलने वाला है, तब तक जब तक कि आप अपने आप को नहीं बदल देते हैं। जब भी अंदर से ऐसी फीलिंग आए ना, जब भी बहाना बनाने का मन करे ना, तो अपने आप से जोर से चीख कर चिल्लाकर कहे, नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं। जहां पर भी आप काम करते हैं ना, जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहां पर आप कागज में लिख कर चिपका देना, नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं। मैंने अपने वर्क प्लेस पर ये लिख रखा है कि नो एक्सक्यूजेस। और आज से आप भी ये कसम खा लो कि कभी भी जिंदगी में बहाना नहीं बनाना है। आज आप लोग भी कमेंट में लिख कर जाए नो एक्सक्यूजेस, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस वीडियो को पूरा देखा है। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो में, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपकी जिंदगी लंबी हो। जय हिंद, जय भारत।